वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ जी बड़े प्यारे मेहमान हमारे मौजूद हैं। ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उस एज ग्रुप की जो 13 ऑनवर्ड्स होता है, और ये है कि उसमें ज़ाहिर है उनकी सोच भी तब्दील होती है, पढ़ाई के हवाले से, माँ बाप के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, दोस्तों के हवाले से, एक ओवरऑल मतलब बच्चों के जहन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कुछ कंसर्न्स हमारे जहनों में भी होते हैं। तो कुछ चीज़ें हमने निकाल रखी हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, मगर अगर उसके अलावा भी आपके जहन में कोई चीज़ आती है तो आप कॉल कर सकते हैं, आप अपना इनपुट दे सकते हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं एक तो हमारे साथ जी आमना मिर्ज़ा साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना जो है वो ओ लेवल्स करी हैं, फाइनल ईयर में मौजूद हैं, और लास्ट टाइम इनका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था तो हमने आपको ऑन एयर तो मुबारक नहीं कहा था, आज कह देते हैं बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और हमारे साथ मौजूद हैं आयजा हारिस जो कि IGCSE के फर्स्ट ईयर में हैं अभी, मतलब IGCSE आप समझ लीजिए 9th क्लास में हैं अभी, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और ये बहुत बुरा मनाएंगी अगर मैं ना बताऊं तो ये मेरी बेटी है, और ये क्योंकि रात में ही मुझसे कह रही थी, मैंने कहा कि तुम मुझे ऑन एयर बहुत मामा मामा इतना ज़्यादा नहीं कहना, तो कह रही आप क्यों, आप बताएंगी नहीं लोगों को? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो हमेशा बताती हूँ, सो ज़रूर बताऊँगी। सो आयज़ा हमारे साथ हैं और मोहम्मद तो हैं ही हमारे साथ, शुरू में ज्वाइन कर लिया था उन्होंने हमें। अच्छा, अब जो आप लोगों से मुझे बात करनी है, पहले तो ये बताएं भाई सर्दियों की छुट्टियाँ कैसी जा रही? अच्छी जा रही हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? ज़्यादातर रेस्ट ही कर रहे हैं। रेस्ट यूं रेस्ट करते हैं, ये सबसे ऑनेस्ट यूं रेस्ट करते हैं आजकल फोन पे। इससे ज़्यादा कोई ट्रांसपेरेंट आंसर हो नहीं सकता। हाँ आयजा, क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसा कोई मतलब इतना प्रोडक्टिव काम तो नहीं कर रहे। अच्छा, मानते हैं आप लोग इस बात को? हाँ। तो जो नॉन प्रोडक्टिव कर रहे हैं वो क्या क्या कर रहे हैं? फोन यूज कर रहे हैं, एक्सेसिव स्लीपिंग। एक्सेसिव स्लीपिंग। और आप तो गेम्स भी माशाल्लाह बहुत खेलती हैं, तो वो कौन कौन से खेलती हैं आप? रोब्लॉक्स, फोर्टनाइट। रोब्लॉक्स और फोर्टनाइट तो वो बहुत खेलते हैं। अब आप लोग जाग जाएं, अब सुबह हो गई है, और अपनी आवाज़ जो है वो बिल्कुल एक्टिव कर लें आप लोग। अच्छा ये बताइए भाई, हम मुख्तलिफ वक्तों में अपने प्लेटफॉर्म से ये बात करते रहते हैं चीटिंग के हवाले से, और चीटिंग के बहुत बड़े बड़े किस्से हैं जो हमारे सामने आते हैं। तो आप लोग बताइए कि चीटिंग, पहले तो ये बताएं, चीटिंग की है आमना आपने कभी? बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या है चीटिंग का? कब की थी? आई गेस बैक इन 5th और 6th ग्रेड। नहीं, हाँ ऐसे ही था अराउंड द टाइम। और उस वक्त वो मैं अभी वो पॉइंट की बात करूंगी, इट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ जो कहते हैं ना पूरी क्लास की। तो मेरे साथ भी जो लड़कियां थी, दे वर पुशिंग मी, डू इट डू इट डू इट। 2-3 बार मैंने कहा अच्छा नहीं नहीं नहीं, बट at one point I was like सब कर रहे हैं, it's all right, I'll just do it। तो वो एक चीज, वो peer pressure और दोस्ती का प्रेशर भी हो जाता है ना, that you will be out of this clan अगर आपने ये नहीं किया तो। वो peer pressure एक constant कहते हैं ना आपको force करना कि भाई you have to do this, you have to do this। तो वो आप भी उसी के अंदर फिर you get swept away in it। तो वो मेरे साथ एक एक्सपीरियंस है। एक एक्सपीरियंस हुआ, बट that was the only experience। Yeah, that was the only। अच्छा आयजा, आपके साथ हुआ चीटिंग का एक्सपीरियंस? मेरे साथ भी एक ही दफ़ा हुआ था when I was in grade 3। तो I think our teacher went out or something and then everybody started doing it। So एक question था and I didn't get it and I still remember maths का exam था, so I asked one of the girls and she told me the answer। अच्छा, ये इतनी चीटिंग की थी आपने? कोई बहुत लगी बंदी चीटिंग नहीं की? एक की थी। तो अच्छा उसके बाद क्या रियलाइजेशन हुई थी? रियलाइजेशन हुई थी या बुरा लगा था या कुछ फील हुआ था? नहीं, कुछ नहीं लगा था, कर लिया भाई, गुजर गया, चलो, ऐसा हुआ जी? या कुछ लर्न किया आपने उसमें से? इतना क्योंकि एक्सटेंड पे थी नहीं तो इतने बड़े नहीं थे, छोटे थे, सही है। अच्छा चीटिंग करते क्यों है लोग आमना? क्योंकि ये तो आप लोगों ने बचपन की बात बताई ना, जो कि इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है या इतना फील नहीं होता। पेरेंट्स को भी पता चले तो अभी भी वी लाफ इट आउट के हाँ चलो भाई हो गया था। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े ग्रेड्स में जाते जाते हैं, और हम यहाँ मैट्रिक की भी बात करते हैं, फिर आप लोग ओ लेवल्स, कैम्ब्रिज, ये वो। कैम्ब्रिज में तो खैर बड़ा मुश्किल होता है कि आप फाइनल्स में चीटिंग करें, नहीं कर सकते हैं, लेकिन वैसे फिर यूनिवर्सिटी लेवल की भी चीटिंग के किस्से हमारे पास आते हैं या वैसे लोगों को पता होता है। तो ये एलिमेंट क्यों है हमारे यहाँ, क्या सोच क्यों लगता है आप लोगों को? एक तो ये शुरू से भी प्लान कर दी जाती है इन
चिल्ड्रन मैं बता रही हूँ, ये एक आई गेस सब ने किसी ना किसी बार तो ये एक्सपीरियंस किया होगा या किसी और को कहते हुए सुना होगा कि अक्सर बच्चों को कहा जाता है, स्पेशली फ्रॉम मदर्स साइड ज़्यादा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बदतमीज़ी कर दी होती है, कोई चीज़ कर दी होती है, तो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं बाबा को नहीं बताऊंगी। एक वो चीज़ तो प्लान करना शुरू हो जाती है, तो इंटरनली एक इंस्टिंक्ट तो डेवलप हो जाता है चीटिंग का। बट फिर आगे जाके उसे कोई भी चीज़ ट्रिगर कर सकती है। समटाइम्स इट इज़ द लैक ऑफ प्रिपरेशन, सही तरह आपने टाइम मैनेज नहीं किया, एंड फिर यही होता है द ओनली थिंग वन कैन रिजॉर्ट टू एक शॉर्ट टर्म ऑल्टरनेटिव है कि हम चीटिंग कर लेंगे, वी विल गेट द आंसर। एक्चुअली ये लगता है ना कि अगर चीटिंग कर लेंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। हमें ये नहीं पता है कि इसका कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, अनटिल अनलेस हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाते हैं और फंसते हैं फिर हमें समझ में आता है कि ये चीटिंग थी जिसकी वजह से हम बहुत सी चीजें नहीं कर पाते। आप भी अपने चीटिंग के एक्सपीरियंसेस अगर कोई हैं और उससे आपने क्या सीखा तो आप कॉल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। अच्छा, सो आयशा, आपको क्या लगता है कि लोग चीटिंग क्यों करते हैं? आपके इर्द गिर्द भी करते होंगे। अभी खैर आप लोग स्कूल में ही हैं, लेकिन फिर भी जो एक मेजर इशू है वो ये है कि प्रेशराइज बहुत करते हैं, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी और पेरेंट्स भी। तो फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जी, तो वो एक मतलब जैसे बहुत लोग करते हैं कि ग्रेड ए ही आना चाहिए या फुल मार्क्स आने चाहिए, तो फिर वो उस प्रेशर की वजह से भी फिर वो दे आर लेफ्ट विद नथिंग, तो फिर वो चीटिंग, दे गो बैक टू चीटिंग एंड दे डू दैट। अच्छा, तो ये आपको लगता है कि प्रेशर की वजह से सारी जो जिम्मेदारी है ना वो दूसरों पे डाल दी। I feel like what Aiza is also trying to say कि स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं कुछ इधर इन हाउसहोल्ड्स और इन स्कूल्स, और अक्सर ये होता है इट डज कम ऑफ एज अ प्रेशर टू स्टूडेंट्स, और कभी कभार नहीं कोप कर पाते, सो द ओनली थिंग दे हैव शॉर्टकट्स बेसिकली। मेरे लिए चीटिंग की एक और अगर आप डेफिनेशन पूछें तो इट्स शॉर्टकट्स। हाँ, बिल्कुल। एंड एज ह्यूमंस हम लोग कहीं ना कहीं शॉर्टकट्स को ऑप्ट करना बहुत अट्रैक्टिव होते हैं वो। तो आई फील लाइक वो काफी हद तक वो एक शॉर्टकट जो लव है उस चीज को समराइज कर देता है कि ऑफन टाइम्स दैट इज व्हाई। अच्छा, तो फिर बड़े होके आयशा, जिस तरह अब प्रेशर तो अभी भी है ना आप लोगों पे, लेकिन अब तो आप चीटिंग नहीं करते, आई होप। तो क्यों नहीं करते? मतलब आपके जहन में अब क्या है? आई थिंक उस वक्त और अब जैसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट वगैरह की वजह से भी हम लोग चीटिंग करते थे, लेकिन अब टाइम मैनेजमेंट की वजह से चीटिंग करते थे मतलब हो नहीं पाता। हाँ। तो फिर हम लोग जो है अब आई फील लाइक कि अब हम लोग बहुत रूल्स के मुताबिक जाते हैं, बिकॉज हमारे इन्विजिलेटर्स वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट हैं एंड हमारे रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और इस वजह से भी फिर बट देन रेपुटेशन भी है, आपकी अपनी सेल्फ रियलाइजेशन भी तो है ना। अगर इन्विजिलेटर सख्त ना हो तो क्या आप लोग चीटिंग करेंगे? नहीं, शायद मे बी। अच्छा, ये हो सकता है वैसे लगता तो नहीं है कि चीटिंग करेंगे। घर में आके तो बहुत अच्छी बातें बताते हैं कि नहीं, हमने कोई चीटिंग नहीं की। मोहम्मद आयशा ने चीटिंग की है कभी पेपर्स में? बोल दे। मैं उससे इतना छोटा हूँ, मुझे कैसे पता होगा? नहीं पता हो सकता है ना, घर में डिस्कशन तो होती है। नहीं, आयशा ने नहीं बताया आपको? कभी नहीं बताया। लेकिन जो घर में आते हैं बड़े बहन भाई तो मोहम्मद उनसे पूछते हैं आज आपका पेपर कैसा हुआ, सही था, अच्छा हुआ, तो मोहम्मद पूछते सबसे जरूर हैं, और मोहम्मद से सिर्फ मैं पूछती हूँ। ये लोग पता नहीं याद रहता है या नहीं रहता। बहरहाल, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अच्छा, एक और चीज़ भी बताइए कि ये आजकल माँ बाप ये कहते हैं कि हम बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, उनको सब प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमें वैसा रिस्पांस नहीं मिलता, वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बच्चों में। हम छोटे थे तो हमें एहसास बहुत होता था अपने पेरेंट्स का हर चीज़ में, लेकिन अब हमें लगता है कि जी बच्चे जो छोटे हैं ना उनमें इतना ज़्यादा एहसास नहीं है। तो क्या ये फीलिंग आप लोगों को भी है? पहले तो अपनी इंटरनल फीलिंग बताएं कि आप लोगों की फीलिंग अपने पेरेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? अच्छा, फॉर मी पर्सनली आई गेस मेरे साथ बचपन से ऐसा रहा है कि आई हैव ऑलवेज शेयर्ड अ वेरी गुड अटैचमेंट, अ हेल्दी अटैचमेंट विद बोथ ऑफ माय पेरेंट्स, वेदर इट्स माय मदर और फादर। दोनों के साथ मेरा एक बहुत कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मेरी मदर मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह ज़्यादा है,
तो मैंने अक्सर इवन विद माय फ्रेंड्स मैंने ये बहुत चीज़ सुनी है, देव ऑलवेज एनवीड मी कि हाउ कुड यू शेयर सच अ रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, लेकिन वो एक शायद उनकी तरफ से इस्टेब्लिश हो गई चीज़ कि आई एम वेरी कंफर्टेबल विद देम। मेरी मदर के साथ इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, बहुत रिलाई करती हूँ उन पे, and I'm very open to anything, like I just say my heart to her. And with my father थोड़ी goofier side अपनी unleash कर देती हूँ, और लेकिन वो मेरी practically बहुत help करते हैं। Right. तो I can say alhamdulillah I have a very healthy relationship with both of them. भले even if I'm in a rough spot, वो recognize कर लेते हैं उस चीज़ को, and वो तो ये मुझे मेरे ख्याल में उनको भी ये फील होता है, आपके केस में उनको भी फील होता है कि देयर इज अ रिस्पांस एंड यू आर अटैच्ड टू देम एज वेल। यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो आयजा आप भी बताइएगा, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे साथ जी आमना मिर्ज़ा मौजूद हैं, आयजा हारिस मौजूद हैं, दोनों स्टूडेंट हैं, और आज हमने सोचा कि विंटर वेकेशंस हैं, ज़रा बच्चों का पर्सपेक्टिव भी और टीनेजर्स का पर्सपेक्टिव भी आना चाहिए, जो माँ बाप और बच्चों के दरमियान में कभी कभी गैप लगता है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी बात कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ चीज़ों पर यहाँ पर बात करें। तो अभी हम पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पर बात कर रहे थे आयजा। जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, या पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे वैसा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, हम तो उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? तो आई फील लाइक कि जो सब कुछ कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स के वो इमोशनली सब कुछ नहीं कर रहे, इमोशनल सपोर्ट नहीं दी जाती, एंड उनकी जैसे थॉट्स वगैरह को नहीं लिसन किया जाता, इस वजह से भी वो दे ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो यानी पैसे दे रहे होते हैं, उनके खर्चे उठा रहे होते हैं, सब कुछ मटेरियल वाइज सब कुछ कर रहे होते हैं, इमोशनल नहीं करते हैं। नहीं, हाँ, जैसे दे लाइक समथिंग, सो फॉर एग्जांपल अ बोर्ड गेम, एंड अगर आप उनके साथ खेलें एंड दैट्स व्हाट दे वांट यू टू डू विद देम, तो फिर ऐसी चीज़ें यू क्रिएट अ बॉन्ड विद देम, और फिर वो आपके साथ बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करते हैं, एंड दे शेयर देयर थॉट्स विद यू। और अगर ये बात है कि इमोशनल कनेक्ट जो है वो नहीं हो पाता, माँ बाप आजकल हर तरह की मटेरियल चीज़ें दे देते हैं, बच्चों को गाड़ी दे दी, बच्चों के लिए पैसे दे दिए, बच्चों को बाकी तमाम चीज़ें करनी, वक्त नहीं दे पाते, तो उसकी वजह से लगता है कि रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। लेकिन माँ बाप को तो ये लगता है ना कि हम, क्योंकि इतना इनकी डिमांड्स हैं, मटेरियल डिमांड्स हैं, और इतने इनके खर्चे हैं, तो हम तो इतना काम कर रहे हैं, एंड यू नो वी आर स्पेंडिंग ऑल आवर टाइम कि हम ये काम करें और इनको प्रोवाइड करें, तो वो फिर उसका चाहते हैं कि रिस्पांस हो, बच्चों के ग्रेड्स में उसका रिस्पांस नज़र आए, उनके बिहेवियर में उनका रिस्पांस नज़र आए। तो माँ बाप का भी तो ये पर्सपेक्टिव है, बिकॉज दे आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर द किड्स ओनली। जी, लेकिन फिर भी बॉन्ड नहीं है ना, दे डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो फिर वो जैसे अगर किसी का होगा बॉन्ड प्रॉपर और स्ट्रॉन्ग, तो फिर द चाइल्ड विल रिस्पॉन्ड इन द सेम वे, दे विल गेट गुड ग्रेड्स, दे विल बिहेव गुड, तो ये सब होता है। अच्छा, आमना आप दोनों मुझे ये भी बताइए कि कैसे पता चले कि जी माँ बाप को, कि हर माँ बाप को लगता है कि हमारे बच्चे हमसे सारी बातें करते हैं, हमसे बहुत क्लोज हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, तो कौन सा ऐसा साइन है जिससे ये लगेगा कि नहीं, वो बॉन्डिंग नहीं है, देयर इज अ लैक? आई फील लाइक एक तो चीज़ होती है। अच्छा आमना, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगी, बट वी हैव अ कॉलर राइट नाउ, तो हम उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। आया साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम बच्चों को सलाम हो। और मुझे आमना की बात बड़ी अच्छी लगी, आमना ने अपने पेरेंट्स के बारे में अच्छी राय दी। देखिए नुसरत, मैं ये कहता हूँ कि देखिए हमारे भी दो बच्चे माशाल्लाह दे आर ग्रोन अप, और लेकिन ये है कि मैं जितनी स्ट्रिक्टनेस हमारे अब्बा के ज़माने में हम पर थी ना, और हम उसको फॉलो करते थे, वो इन बच्चों के नहीं है। हम इतने पैम्पर करने के बाद भी बच्चे शिकायत करते रहते हैं, ठीक है। इसमें एक तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, बच्चों से पूछना चाहूंगा कि क्या गलती है हमारी, या क्या हमारी पेरेंटिंग में कमी है, एक तो ये सवाल। दूसरा, इन बच्चों से मेरा सवाल ये, देखें
आप कहते हैं कि बच्चे आप पेरेंट्स आपको टाइम नहीं देते, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स आप भी तो अपने गैजेट से बाहर नहीं निकलते ना। तो अगर आप अपने गैजेट्स में लगे रहेंगे तो आपको मोरल और एथिकल वैल्यू गैजेट्स तो नहीं सिखाते, आपके माँ बाप सिखाते हैं। Yes. तो यू हैव टू गिव टाइम टू द पेरेंट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव। बहुत आप इंटेलिजेंट होंगे, मेरे बच्चे उनसे कहते हैं ना यार आई एम, मेरे अब्बू आपको क्या पता, हमें पता है। तो अब्बू को जो पता होता है ना वो किसी को नहीं पता, इसलिए दे हैव द एक्सपीरियंस। तो अगर आपके इस बारे में क्या आर्ग्यूमेंट है, आई वांट टू लिसन दैट। ठीक है, चलें भैया या साहब का जवाब दें। आई फील लाइक उन्होंने बहुत एक रियल बात की है, एंड आई फील लाइक मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये नहीं है कि दो एक ही तरफ से ही सब वो है। हम लोग भी एज टीनेजर्स, एज चिल्ड्रन, हम लोग भी उतने ही फ्लॉड हैं, हमारी तरफ से भी बहुत गलतियां होती हैं। लेकिन अक्सर बार लाइक अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैंने देखा है जो बच्चों की नहीं अच्छी रिलेशनशिप होती वो यही कहते हैं वी कांट रियली टॉक और शेयर विद आवर पेरेंट्स, वो ओपन नहीं हो सकते। अब उसकी वजूहात काफ़ी हैं, या तो घर में स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं, लेकिन हाँ उसमें ये भी बात है क्योंकि बहुत से लोग इतने फ्रेंडली नहीं होते या फ्रेंडली होते भी हैं, तो अगर आप उनको कोई प्रॉब्लमैटिक बात बताएं तो एकदम से वो गुस्सा करने लगते हैं या रिएक्शन आ जाता है और उसकी वजह से बच्चे डर जाते हैं कि शायद हम ये बात करेंगे तो खराबी होगी। अच्छा, आप क्या कहेंगी इस पे? I would like to second what Amna said कि of course दोनों साइड से होता है, लेकिन sometimes the children are trying to make an effort, और of course अगर वो नहीं कर रहे effort then of course उनकी गलती है, लेकिन when they are trying, we're talking about when they are trying, तो फिर I think the parents should also respond and they should listen to them, लेकिन अगर they're not trying then तो फिर कोई फायदा कौन नहीं सी, है। अब क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, तो क्या पेरेंट्स ऐसा करें, कोई छोटी सी इजी बात बताएं कि भाई पेरेंट्स ये कर लेना तो आई थिंक इससे बॉन्डिंग क्रिएट होगी, या जो आपका ये जो गैप है आपस का जिसमें रिस्पांस नो रिस्पांस की बात है ये खत्म हो जाएगी। कोई एक चीज़ आप एडवाइस करना चाहें? आई फील लाइक एक कहते हैं ना एम्पैथेटिक अप्रोच हो, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में एक स्टैंडर्ड ही हो। आई फील लाइक छोटे छोटे अगर कोई पॉजिटिव बिहेवियर भी उन्हें दिख रहा है तो एक बार उसे प्रेस कर दें, इट डज मोटिवेट द चाइल्ड अ लॉट, और साथ साथ ask them questions in a very soft manner, and I know कि थोड़ा टाइम लगता है, ऑफन टाइम्स कुछ लोगों की पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं वो सब कुछ नहीं बता पाते, बट वो थोड़ा टाइम लगता है, बट उससे चाइल्ड भी यूज टू हो जाता है। मैं भी शायद पहले थोड़ी रिजर्व थी, पर जिस तरह मेरी मदर ने मुझे अप्रोच किया मैं खुद ब खुद ही कंफर्टेबल होना शुरू हो गई उनके साथ। राइट, हाँ जी, एनी पीस ऑफ एडवाइस? And हम लोगों ने बार बार बोला था then just talk to them and like ask them questions again, so ask them about their day, play board games with them, do something that they like to do, and that's not कि कोई boundaries ना हो, of course set boundaries, लेकिन at the same time वो एक empathetic behavior भी होगा ना, तो वो perfect balance Obviously the parents know how to do it, they know the child, तो ये चीजें हो सकती हैं कि कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आमना आपका और आयजा आपका, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, कुछ और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, एक मुख्तलिफ टॉपिक होगा, स्टे ट्यून्ड।